जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके टेस्ट सीरीज में एमपीजीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस वीडियो में मैंने बाहर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो शहर। नृत्य महोत्सव के लिए खजुराहो शहर प्रसिद्ध है। यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखते हैं हम। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ पर चंदेलों ने 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, परंतु वर्तमान में इनमें से 22 ही अस्तित्व में है। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो स्पेशली आपसे पूछा भी जा सकता है किस शहर को पत्थरों पर तराशी गई नगरी कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा खजुराहो को। और यहाँ के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज करते हैं। तो तुरंत इस टेस्ट सीरीज को लगाइए और इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभयारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आपको अपना आंसर लगा लेना है और इसके बाद मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। आपके स्कोर से ही आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पहाड़ों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। मध्य प्रदेश के 2 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यूनेस्को के अनुसार दुनिया के 120 देशों में 651 अभयारण्य हैं, जिनमें से 18 भारत में हैं और उनमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से 2 इस स्कीम में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति से। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया वास्तव में प्रेम एवं विवाह का उत्सव है, जिसमें आदिवासी युवक एवं युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह पर्व होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नीमच जिला। ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का नीमच जिला प्रसिद्ध है। एल्केलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है। नीमच जिला अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर मंदसौर है। तो यह भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीमच शहर सीआरपीएफ की स्थापना के लिए जाना जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को हुई थी। आजादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ है? पूछा गया है ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी पर स्थित मानधाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, और भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको याद रखना है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, दूसरा है उज्जैन में महाकालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, धार जिले में। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं हम। हिंडोला महल को 1425 में होशंग शाह ने बनवाया। हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल और जहाज महल, यह सब धार जिले के मांडू शहर में स्थित दर्शनीय स्थल है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, खरगोन जिले में। महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया। यह नर्मदा नदी के किनारे खरगोन जिले में स्थित है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, दूध लोटाबा विभाग किस जनजाति में है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति में। दूध लोटाबा विभाग का संबंध गोंड जनजाति में है। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। गोंड जनजाति में दूध लोटाबा विवाह पाया जाता है। इसमें ममेरे या फुफेरे भाई से विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कौन सा मिलान सही नहीं है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाताल पानी जलप्रपात छिप्रा नदी पर बनता है। यह बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त रान्हे जलप्रपात केन नदी पर, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है। यह तीनों सत्य है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी पर बनता है। रान्हे जलप्रपात छतरपुर जिले में, कपिल धारा अनूपपुर और चचाई रेवा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेवा नहीं, रीवा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 जिलों के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में और उनकी कुछ खासियत दी गई है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा जिला है जिसमें यह सभी बातें लागू होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जानकारी है, यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह विद्युत करखे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इन तीनों जानकारियों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और विद्युत करखे उद्योग का सबसे बड़ा हब भी है। बुरहानपुर अखबारी कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है जो नेपानगर में स्थित है। इसे खानदेश के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानपुर के असीरगढ़ जिले को दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डिंडोरी। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका राइट आंसर है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है झारखंड, जबकि ब्रह्मा कमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है और जो गेंदा है वह झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है या मध्य प्रदेश के 47% हिस्से में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के मात्र 3% हिस्से पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी को। प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद में विंध्य क्षेत्र से निकलती है और मालवा से ओरछा तक बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है? तो यहाँ पर यह दोनों राज्य हैं जिन्हें नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र व गुजरात राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, लंबाई के क्षेत्रफल में भारत में सब नर्मदा का कौन सा स्थान है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है लंबाई के अनुसार नर्मदा नदी का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर लंबाइयाँ दी गई हैं आपको सभी नदियों की। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है गोदावरी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तीसरी नदी है कृष्णा नदी और चौथी है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, और जिसमें से इसका मध्य प्रदेश में बहने वाला भाग है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है इसकी 1077 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर जिले में। भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल जबलपुर जिले में स्थित है और भेड़ाघाट नामक स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जो जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर पत्थर और 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो आपका आंसर होगा भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। मध्य प्रदेश की चंबल नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। चंबल नदी उत्तर पूर्व से देखिए मैं लिख देता हूँ, उत्तर पूर्व दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है और यह उत्तर प्रदेश इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। तो यह यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के। मध्य प्रदेश के समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी थे। समीर दाद भोपाल के खिलाड़ी थे। तो इनका संबंध किस सिटी से था? तो मध्य प्रदेश की भोपाल सिटी से था। इन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था। यह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दतिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार दतिया था, परंतु अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी जिला है और यह 2013 के बाद में अस्तित्व में आया था। तो आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका आंसर होगा दतिया, और 2013 के बाद की बात की जाए जब निवाड़ी जिला बना है तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला हो गया है मध्य प्रदेश का, तथा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अहिराई लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पूछा गया आपसे अहिराई लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति से।
अहिराई लोक नृत्य का संबंध बाहरिया जनजाति से है। भारिया जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। इनके घरों को ढाना कहा जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है, यह भी आप याद रखें, ढाना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें यार, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों को एमपीजीके के क्वेश्चंस के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और जिन्हें हमने फुल डिटेल में बताया है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा वीडियो कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।